नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं आपकी होस्ट नेहा। आज की हमारी चर्चा का विषय है गूगल मैप्स, तकनीकी सीमाएं और उनका हमारे जीवन पर असर। एक ऐसा टूल जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप्स पर आंखें बंद करके भरोसा करना आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हाल ही में यूपी के बरेली में एक पुल से जुड़ा हादसा चर्चा में आया। बताया जा रहा है कि गूगल मैप्स के कारण लोग गलत दिशा में ले गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। तो क्या वाकई तकनीक ने हमें धोखा दे दिया और क्या सरकार को दोष देना सही है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। इस घटना की शुरुआत एक आम सी लगने वाली स्थिति से हुई। कुछ लोग जो गूगल मैप्स पर पूरी तरह निर्भर थे, उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय गूगल मैप्स ने उन्हें एक ऐसे पुल की ओर भेज दिया जो पहले से ही बंद था। इसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? एक दर्दनाक दुर्घटना। गूगल मैप्स, जो कि सैटेलाइट डाटा और यूजर इनपुट्स पर काम करता है, ऐसी गलतियां क्यों करता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गूगल मैप्स का सिस्टम असल में एक जटिल तकनीक पर आधारित है। यह दो मुख्य स्रोतों पर निर्भर करता है। पहला सैटेलाइट इमेजरी और दूसरा यूजर जनरेटेड डाटा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यह है कि सैटेलाइट तस्वीरें हम समय रियल टाइम में अपडेट नहीं होती। आपके फोन में दिखने वाले रास्ते 6 महीने या उससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूजर जनरेटेड डाटा जैसे रिव्यूज, रिपोर्ट्स और रूट अपडेट आम लोगों पर आधारित होते हैं, जिनमें मानवीय गलतियां होना संभाविक है। स्थानीय लोग तो कई साल से जानते हैं कि यह पुल बंद है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग कैसे जानेंगे कि गूगल मैप्स में यह जानकारी अपडेट हुई है या नहीं? जो लोग पहली बार आए थे, उन्हें यह समझ नहीं आया कि पुल आगे जाना मना है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल मैप्स और सैटेलाइट डाटा की सीमाएं एक बड़ी समस्या बन सकती है। यह तकनीक हमारी मदद के लिए है, लेकिन यह हर समय पूरी तरह सटीक नहीं होती। अब सवाल उठता है, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रशासन को इस पुल की स्थिति के बारे में गूगल को जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि तकनीकी प्लेटफॉर्म पर डाटा अपडेट करना हमेशा प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार का काम है बुनियादी ढांचा बनाना और उसे मेंटेन करना, और अगर कुछ समस्या आती है तो उसे हल करना। इस केस में भी यूपी प्रशासन ने समय रहते इस पुल को बंद कर दिया था। गलती हुई तो गूगल मैप्स और उसकी डेटा अपडेटिंग प्रक्रिया में। गूगल का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर रिपोर्ट्स और स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के आधार पर रियल टाइम अपडेट करता है, लेकिन क्या यह प्रक्रिया तेज और सटीक है? शायद नहीं। तो सवाल यह भी है, क्या हमें गूगल मैप्स जैसी तकनीकी पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? शायद हमें खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को तकनीक पर निर्भर होने से पहले सतर्कता बरतनी चाहिए। सड़क पर संकेतक, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गूगल मैप्स सिर्फ एक टूल है, कोई पूर्ण समाधान नहीं। तो निष्कर्ष यह है कि इस तरह की घटनाएं हमें एक अहम सबक सिखाती है। पहली बात, गूगल मैप्स या किसी भी तकनीक पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। दूसरी बात, प्रशासन और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर साइबर बोर्ड और दिशा निर्देश स्पष्ट हो। और अंत में यह घटना एक चेतावनी है कि तकनीक को हमेशा इंसानी समझदारी के साथ जोड़कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।